नमस्कार, मैं हरीश कुमार सिंह अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस वर्ष ई टेपा सम्मेलन की। ई टेपा सम्मेलन जिसमें होगा कवियों का कांव सम्मेलन, जिसमें देश के प्रख्यात हास्य कवियों के एपिसोड प्रतिदिन प्रसारित किए जाएंगे टेपा सम्मेलन के फेसबुक पेज के जरिए। फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाई जा रही लिंक से सीधे जुड़ सकते हैं। टेपा सम्मेलन के नाम से एक YouTube चैनल भी शुरुआत किया जा रहा है। आइए मैं आमंत्रित करता हूं ई टेपा सम्मेलन के संचालन के लिए देश के प्रख्यात हास्य कवि, अंतर्राष्ट्रीय कवि और टेपा सम्मेलन के प्रमुख सूत्रधार दिनेश दिग्गज को वे आए और टेपा सम्मेलन की 50 वर्षों की यात्रा को रेखांकित करें, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, ई टेपा सम्मेलन को आगे बढ़ाएं। दिनेश दिग्गज। नमस्कार, ई टेपा सम्मेलन की इस फ्रेम से मैं दिनेश दिग्गज आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 1970 से शुरू हुई यह टेपा यात्रा जो हम सभी के वरेण्य और ख्यात व्यंग गुरु स्वर्गीय डॉक्टर श्री शर्मा जी के नेतृत्व में लगातार चलती रही। यह टेपा सम्मेलन का 50वां मकाम है, जिसमें हमें कमी रहेगी तो हमें सर की कमी लगेगी, जिसे हम शिद्दत के साथ महसूस करते हैं। तो मैं बात कर रहा था इस टेपा यात्रा की। यह टेपा यात्रा अपने भीतर कई खट्टी मीठी यादें तो कई खट्टी मीठी डकारें समेटते हुए चल रही है। अगर मैं कहूं कि यह टेपा यात्रा बैलगाड़ी पर फिट किए हुए हवाई जहाज वाली यात्रा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और इस हवाई जहाज में जो बैलगाड़ी पर फिट है, उस हवाई जहाज में बैठने के लिए संतरी से लेकर मंत्री तक, नेता से लेकर अभिनेता तक, गायक से लेकर विधायक तक, अकवि से लेकर सुकवि तक सभी उत्सुक, लालायित और तत्पर रहते थे। न केवल इतना बल्कि इस हमारे उज्जैन शहर में समय समय पर जितने भी अधिकारी आए ना, वो भी इसमें बैठने के लिए तैयार और तत्काल तत्पर हो जाते थे। एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास, लेकिन मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं कि इस हवाई जहाज के पायलट बाबा भोलेनाथ के पक्के भक्त थे और जितने क्रू मेंबर थे ना, वो काल भैरव के। 5 दशक से चल रही यह टेपा यात्रा निर्बाध ई टेपा सम्मेलन के माध्यम से 2020 तक आ गई। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब मार्च का महीना आता है ना, तो इस समय एसी में बैठे हुए लोग सीए की तरफ दौड़ते हैं और सरकारी विभागों के लोग अपना बचा हुआ बजट ठिकाने लगाने के लिए जुगत में लग जाते हैं। बस यही वो संक्रमण का दौर होता है, इन्फेक्शन का दौर होता है, जब हम टेपाओं के भीतर एक अजीब सी थिड़कन, अजीब सी बेचैनी, अजीब सी फुरफुरी आने लगती है और हम सब टेपा की तैयारी में जुट जाते हैं। टेपा मतलब टेपा रपट, टेपा प्रशस्तियां, टेपा चिल्मी रोचक मुकदमे, टेपा सवाल जवाब, टेपा नृत्य, टेपा गीत, और इसके बीच में होता है टेपा कांव सम्मेलन। और ये इतने सारे रंग मिलकर बाप रे बाप सबको तरबतर कर देते हैं, आनंद आ जाता है। अभी जबकि मोबाइल का युग है, यहां पर आदमी हंसना हंसाना तो भूल गया, फिजूल की बातों में लगा रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर। तो इस दौर में खालिस हास्य और रंग के झरने को कल प्रवाहित करते रहना कठिन तो है, लेकिन हम लोग फिर भी लगे रहते हैं और करते रहते हैं। बेसिकली हम टेपाओं का यह मानना है कि आप कितनी भी हाई स्पीड टेक्नोलॉजी ले आओ, जिंदगी अपनी स्पीड से चलती है और टेपा कोई हाई स्पीड टेक्नोलॉजी को फॉलो नहीं करता, वो अपनी स्पीड से चलता है। और मैं आपको भीतर की बात बताता हूं, अंदर की बात बताता हूं कि इसीलिए टेपा कभी डिप्रेशन में नहीं जाता, क्योंकि वो अपने मौज में नहीं जीता, वो आनंद में जीता है। और इस आनंद में जीने के लिए वो अपने पास कोई बहुत सारा ज्ञान भी नहीं रखता है, थोड़े से ज्ञान में काम चला लेता है और उसमें जिंदगी आनंद से काटता है। हमारे सर कहा करते थे कि ये 1 अप्रैल का दिन है ना, ये हम मूर्खों की आजादी का दिन है, यही वो दिन है जिस दिन हम बुद्धिमानों के चंगुल से निकल भागे थे। तो आइए, समाप्त होती सहजता और खत्म होती हंसी को फिर से वापस लाने की कोशिश करते हैं ई टेपा सम्मेलन 2020 के माध्यम से। देखिए, मैं बताता हूं कि टेपा होता क्या है। आपको भी उत्सुकता होगी कि टेपा आखिर होता क्या है। टेपा एक संस्कृति है, एक स्वभाव है। टेपा मक्कारी नहीं है, मनुष्यता का एक सहज भाव है। टेपा कभी भी त्रस्त नहीं होता है, क्योंकि टेपा भ्रष्ट नहीं होता है। तो आइए मेहरबान कदरदान श्रीमान, मैं बताता हूं आपको टेपा की असली पहचान। टेपा एकदम सीधा साधा होता है। टेपा एकदम सीधा साधा होता है। अरे वो वजीर होकर भी प्यादा होता है। अरे टेपा अगर अकेला भी रेस में दौड़े ना,
फिर भी वो सेकंड आता है, क्योंकि वो फर्स्ट प्राइज तो किसी और को दिलाता है। टेपा को उसकी सगी टेपी सबसे ज्यादा प्यारी नजर आती है। ये और बात है कि उसे टेपा भी वही बनाती है। टेपा न किसी की टोपी न किसी का टोपा उछालता है, क्योंकि वो गीला कचरा हरे में और सूखा कचरा नीले में डालता है। टेपा ऐसे वैश्विक महामारी के दौर में भी किसी चपेट में नहीं आया। टेपा ऐसी महामारी के दौर में भी किसी चपेट में नहीं आया, क्योंकि उसने 6 फीट की दूरी रखी और मुंह पर ठीक से मास्क लगाया। अरे टेपा कितना भी अमीर हो जाए फिर भी अहंकार के झूले में नहीं झूलता है, क्योंकि टेपा अपनी जड़ों को नहीं भूलता है। और मैं बताता हूं श्रीमान आपको कि टेपा बर्गर और पिज्जा से नहीं दाल बाटी से प्यार करता है। अरे हकीकत तो यह है कि टेपा अपनी माटी से प्यार करता है। इसीलिए टेपा आंसू, अपमान, दर्द, वेदना सब कुछ हंसते हंसते पीता है, क्योंकि टेपा जिंदगी को ढोता नहीं है, जिंदगी को जीता है। और हम टेपाओं का एक मिशन है साहब। टेपा अक्सर कहते हैं कि तुम हंसो मुस्कुराओ, रोना कम कर दो। अगर जिंदा हो तो जिंदगी की नाक में दम कर दो, यही होती है साहब टेपा की पहचान। यह मौका है टेपा रपट का। मैं आपको बताऊं टेपा रपट क्या होती है, तो आइए मैं आपको लिए चलता हूं कुछ साल पीछे, जब हमारे व्यंग गुरु और टेपा के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्री शर्मा जी रपट पढ़ा करते थे। तो आइए कुछ देखते हैं टेपा की झलकियां, टेपा की रपट। आप सब लोगों का महाकाल की कृपा और आप सब लोगों का प्रेम है कि 48 साल से कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। 2-3 दिन पहले मैं शाम को घूमने जाता हूँ, तो वह मुझे नगर पालिका वालों और पुलिस वालों ने पकड़ लिया कि यूरिन नहीं करोगे, आप पेशाब कर रहे हो तो नहीं। अब हम बुजुर्ग लोग हैं, सलाह हम ना करें तो उस समय बाथरूम भी नहीं बने थे, याद है तुम्हारी पार्टी के लोग हैं। और कहेंगे आप यहाँ कैसे कर रहे हैं, तो मैं कहा तेरे घर चल, मैं कर लेता हूँ। करूँगा भाई, बाथरूम अब बने, अरे उनमें भी पानी नहीं है, भयंकर बदबू आती है। रुमाल लगाते हैं हम, यार बुजुर्ग लोग हैं यार, उसको थोड़ा साफ सफाई करवाओ यार। हालांकि एक बात है, खिदमत इन लोगों ने बहुत प्यारा किया, उज्जैन का जो विकास इन लोगों ने किया है बिना हमारा पार्टी भेदभाव। सज्जन वर्मा और मोहन यादव, इकबाल सब यहाँ बैठे हैं, हमारे मन में कोई भेदभाव नहीं है। मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आप सब लोग आए। आज का थीम है घोटाला.com। अब मैं अपने मुद्दे पर जाता हूँ, बस ये लास्ट है मेरा। अरे घंटी मत हो जाते ना, मेरी घंटी पर जाते हो। हमने घंटी रखी पीछे, बुरा मत मानना कभी। अहिंसक डकैती कैसे डाली जाए। बैंक डकैती पहले तलवार ले जाना पड़ता था, वो मुखौटा लगाना पड़ता था, डाका डालने के लिए बंदूकें ले जाना पड़ता था। आप मूर्ख लोग हैं ये सब जो करते हैं। पर आप देखिए हजारों करोड़ों का डाका डाल के और विदेश में भाग गए। वो बैंक में पैसा किसका है मालूम आपको? मेरा और आपका। और वो सब लोग बैंक में 15-15, 10-10 हजार पत्नियों ने बेचारियों ने इकट्ठा कर रखे, जो सब अपने डाले और पूर्ण सफाई हो गई है बैंकों की। एक नीरव मोदी हैं, एक मेहुल भाई हैं। देखो आप सब गुजराती हैं, आप क्या कर रहे हैं। और एक तो 62 साल की उम्र में बेचारे शादी कर रहे हैं, क्या नाम उनका, माल्या जी। ये हिंदुस्तान का पैसा विदेश ले गए और वहाँ लाके खाते खुलवा लिए। तो आप लोग भी, मेरा आप लोगों से निवेदन है, 2-2, 4-4 हजार रुपए तुच्छे लोन मत लो। तो इसके लिए आपको मैं विस्तार से बताता हूँ कि नीरव भाई ने कैसे डकैती की। इसमें आप जा सकते हैं nimo.com, इस पे आप लगाओगे तो वो आपको सब बता देगा कि कैसे चोरी करके और अमेरिका भागना पत्नी के साथ। एक थे कत्थाचूना.com, ये 2.com है। ये कौन है मालूम आपको? ये है कानपुर के कोठारी जी जो पान मसाला बनाते हैं, याद होगा आपको, बनाते थे। इन्होंने एक रोटो में करके पेन कंपनी डाल दी, जिसमें वो अमिताभ बच्चन आते थे, लिखते लिखते लव हो जाए। उनको लव हो गया, 3.5 करोड़ रुपए का लोन ले लिया और भाग गए। आप जरा सोचे तो कुल मिला के 25,000 करोड़ रुपया
इस देश का पैसा विदेशी खातों में जाके जमा हो गया। महान है हमारे देश। चल रहा है कांग्रेस के जमाने से ही, पर अभी थोड़ा तेज हो गया। पर उस समय क्या है, छोटा छोटा करते थे, 2, 4, 10, 20 करोड़ की हेरा फेरी। अब तो आरोप। आप लोगों से निवेदन है कि आप भी मूर्ता मत करो और कोई बड़ा डाका डालो, अहिंसक डाका डालो, न तलवार चलाओ, न तोप चलाओ, न कुछ करो। बैंकों से बड़ा बड़ा लोन लो और विदेशों में खाता खुलवाओ, वहाँ अपनी पत्नियों को रख दो या प्रेमिकाओं को रख दो। 62 साल की उम्र में शादी कर रहा है, मेरे को ताज्जुब हुआ यार। इनका लग रहा मेरी कर सकता हूँ। मित्रों, अंत में यही कहता हूँ, टेपा हमेशा टेपा रहेगा। पूरी दुनिया के और उज्जैन के तो हम 90% लोग टेपा हैं। टेपा की परिभाषा दिग्गज ने दे दी है। हो सकता है अगले साल मैं ना रहूँ तो दिग्गज जी आपको पूरी रपट पड़े। मेरी रपट खत्म हो गई है, पर 90 और 10% ये ईमानदार लोग हैं, जिसमें नेता भी हैं, अफसर भी हैं, बैंक अफसर भी हैं और पैसा खाने वाले भी लोग हैं। मंत्री पद तो साला आज से कल नहीं रहेगा यार। पर मंत्री पद टेपा इज परमानेंट, तो यार टेपा बने रहो। हमारा यही कहना है कि एक दिन हंसी का है यार, हंसने ने दो। ये सब लोग मिलके आप सब लोग हंसो। मैं आप सब लोगों का बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। तो आइए मैं इस मकाम को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं और टेपा रपट जो एक हमारी परंपरा है, उस टेपा रपट को प्रस्तुत करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं देश के शीर्षस्थ व्यंग्यकार डॉक्टर पिलकेंद्र अरोरा जी को। धन्यवाद दिनेश दिग्गज, आपने मुझे आमंत्रित किया। अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वास्तव में ये एक ऐतिहासिक टेपा सम्मेलन है। ऐतिहासिक इसलिए कि भारत के इतिहास में पहली बार ये ई टेपा सम्मेलन हो रहा है, और ऐतिहासिक इसलिए भी है कि पहली बार ये टेपा सम्मेलन अपने संस्थापक टेपाधिराज डॉक्टर शिव शर्मा जी की अनुपस्थिति में हो रहा है। मैं इसे अपना सौभाग्य कहूँ या अपना दुर्भाग्य कहूँ कि मुझे टेपाओं की रपट आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। वो रपट जिसे टेपा गुरु हर वर्ष 1 अप्रैल को प्रस्तुत कर टेपा सम्मेलन का शुभारंभ किया करते थे। वो रपट सिर्फ रपट नहीं होती थी, वो रपट हमारे देश की रपट होती थी, हमारे समाज की रपट होती थी, हमारी व्यवस्था की एक्सरे रपट होती थी। मैं उस शैली में, उस भाषा में, उस स्तर की रपट प्रस्तुत नहीं कर सकता जो रपट डॉक्टर शिव शर्मा जी करते रहे। इसलिए मैं सिर्फ उस टेपा रपट को प्रस्तुत करने का एक प्रयास कर सकता हूँ। ये कोरोना का वर्ष है, ऐसा लगता है कि मृत्यु की ऋतु आई है। ऐसे में हास्यव्यंग्य की बात करना ठीक तो नहीं है, पर हम टेपाओं का दावा है कि हास्य से बड़ा कोई टॉनिक नहीं है, हास्य से बड़ा कोई विटामिन नहीं है, हास्य से बड़ा कोई प्रोटीन नहीं है। हास्य कैल्शियम है, हास्य प्रोटीन है, हास्य आयरन है, हास्य बूस्ट है, हास्य बोर्नवीटा है, हास्य हॉर्लिक्स है। यदि आपको कोई कॉम्प्लेक्स है तो हास्य बी कॉम्प्लेक्स है। हमारा दावा है कि हंसते हंसते आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि दुनिया की कोई भी चमगादड़ आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। टेपाओं का इसीलिए मूल मंत्र है, हंसो और हंसने दो। टेपाओं का ये देश है हमारा। ऐसा लगता है पूरे देश में टेपा तंत्र चल रहा है। यत्र तत्र सर्वत्र टेपे ही टेपे हैं। टेपे ही टेपों को चुनते हैं और राजधानियों में भेज देते हैं। बाद में ये चुने हुए टेपे चुनने वालों को कटनी का चूना लगाकर चून देते हैं। मैंने एक बातूनी से पूछा, जो घोषणा पत्र में आप लोग ये घोषणाएं करते हैं चुनाव के दिनों में, तो घोषणा पत्र की घोषणाओं को पूरा क्यों नहीं करते? उसने कहा, महाराज, यदि हम घोषणा पत्र की सारी घोषणाएं पूरी कर देंगे तो अगले घोषणा पत्र में क्या खाक घोषणा करेंगे? क्या साहित्य में, क्या कला में, क्या संस्कृति में, क्या धर्म में, चारों ओर टेपे ही टेपे, टेपे ही टेपे छा गए हैं। कोई बैंकों को टेपा बनाकर लंदन में ऐश कर रहा है,
तो कोई कायदे कानून को टेपा बनाकर कुर्सियों को केस कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पूरा देश ही एक डाइनिंग टेबल बन गया है, जिसके आसपास बड़े बड़े ऊंचे लोग हाथों में छुरियां और कांटे लेकर बैठ गए हैं और इस देश को नोच नोच कर खा रहे हैं। पूरे देश में टेपा तंत्र चल रहा है। कौन कहता है कि टेपा सम्मेलन सिर्फ उज्जैन में होता है? कौन कहता है कि टेपा सम्मेलन सिर्फ 1 अप्रैल को होता है? टेपा सम्मेलन तो पूरे देश में लगातार चल रहा है, हर जगह चल रहा है, रोज रोज चल रहा है। एक नया टेपा सम्मेलन, कभी न खत्म होने वाला एक टेपा सम्मेलन जो रोज इस देश में हो रहा है, हर पल हो रहा है, हर घड़ी हो रहा है और हर जगह हो रहा है। धन्यवाद।